तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे और इंग्लिश को और भी बेहतर करने के लिए लगे होंगे। तो अपने एफर्ट्स को लगाते रहिए। और आज हम फिर से सिखाएंगे आपको एक ट्रांसलेशन में। तो देखते हैं इसका टॉपिक क्या है। मैं ये काम कल से करूँगा। तो ये जो है ये टॉपिक है। आज हम स्टार्ट करेंगे इसको। आई विल डू दिस वर्क फ्रॉम टमोरो, या तो ऐसे कह सकते हो, या फिर आई विल स्टार्ट टूडे डूइंग दिस वर्क फ्रॉम टमोरो, यानी मैं कल से इस काम को करूँगा। स्टार्ट यानी शुरू, शुरू करूँगा। विल यूज होएगा गागीगे, फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ सक्सेस इन रियल लाइफ। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या प्रोनाउंसिएट किया है। तो इट मीन्स यह है, इज़ है बिगेस्ट सबसे बड़ा, एनिमी दुश्मन, सफलता यानी सक्सेस, ऑफ मीन्स का की के, इन मीन्स में, रियल मीन्स वास्तविक, और लाइफ मीन्स जीवन। तो यह क्या है? वास्तविक जीवन में सफलता का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या है? अभी आगे पढ़ेंगे। मैनी पीपल हैव बिग ड्रीम्स, यानी बहुत से लोगों के क्या होते हैं? बड़े सपने होते हैं। बिग ड्रीम, बड़े सपने। मैनी पीपल, बहुत से लोगों के। ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैलेंट यानी मजबूत प्रतिभाएं होती हैं। एंड क्लियर गोल्स, और क्लियर यानी स्पष्ट या साफ, गोल लक्ष्य है। तो साफ लक्ष्य या स्पष्ट लक्ष्य होते हैं। बट दे कीप डिलेइंग एक्शन बाय सेइंग, यानी समझेंगे। लेकिन दे मीन्स वे, कीप जारी रखते हैं, डिलेइंग देरी करना, और एक्शन काम करना होता है। ठीक है। बाय मीन्स द्वारा, या सेइंग मीन्स कहते रहना। तो लेकिन वे क्या करते हैं? कहते रहते हैं। कहते रहने से काम को देरी से करना जारी रखते हैं। तो दे विल स्टार्ट टुमारो, क्या कहते हैं वे? क्या कहते हैं? क्या कहते रहते हैं? दे विल स्टार्ट टुमारो, यानी वे क्या करेंगे? कल से शुरू करेंगे, ऐसे कहते रहते हैं। टुमारो यानी आने वाला कल जो है। तो टुमारो साउंड सेफ एंड कंफर्टेबल। तो कल ऐसा लगता है उनको कि आरामदायक हो और सुरक्षित हो, कि कल आरामदायक भी होगा और सुरक्षित भी होगा, इसलिए कल पर बात टाल देते हैं। तो बट इट स्लोली स्टील्स टूडेज अपॉर्चुनिटीज़। बट मीन्स लेकिन, इट मीन्स यह है, स्लोली यानी धीरे धीरे, स्टील मीन्स चुराना, स्टील मीन्स चुराना, तो एस इसके साथ यूज हुआ है, तो चुराता है। स्टील्स मीन्स चुराता है। टूडेज यानी आज की या आज के, अपॉर्चुनिटी यानी अवसरों को। तो लेकिन यह क्या करता है? आज के अवसरों को धीरे धीरे चुराता है। सक्सेस नेवर कम्स फ्रॉम वेटिंग, सक्सेस नेवर कम्स फ्रॉम वेटिंग, यानी सक्सेस, सफलता, नेवर कभी नहीं, कम्स मीन आती है, फ्रॉम मीन्स से, वेटिंग मीन्स प्रतीक्षा करने से। तो सफलता प्रतीक्षा करने से कभी नहीं आती है। इट कम्स फ्रॉम स्टार्टिंग एवन व्हेन कंडीशंस आर नॉट परफेक्ट। यहाँ तक आप समझेंगे। तो पहले यहाँ तक समझाते हैं, यहाँ तक। इट कम्स फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। तो यह कम्स आती है फ्रॉम मीन से, स्टार्टिंग यानी शुरू करने से। यह क्या होती है? शुरू करने से आती है। सफलता किस काम से आती है? शुरू करने से। इवन मीन्स यहाँ तक कि, वैन जब, यहाँ तक कि जब, कंडीशंस आर नॉट परफेक्ट, हालात या फिर स्थितियाँ, हालात या स्थितियाँ बेहतर नहीं हो। यहाँ तक कि जब स्थितियाँ बेहतर नहीं हो तब भी क्या करना चाहिए? आगे देखते हैं, स्टार्ट करेंगे आगे। रियल विनर अंडरस्टैंड दैट प्रोग्रेस बिगिंस विद स्मॉल स्टेप्स टेकन राइट नाउ। तो असली जो विजेता होता है, रियल विनर, असली विजेता, अंडरस्टैंड समझता है, दैट की मीन्स जो प्रोग्रेस होती है, बिगिन शुरुआती, तो शुरुआत की जो प्रोग्रेस होती है, उन्नति होती है, वो किसके साथ होती है? तो वो होती है तुरंत लिए गए छोटे कदमों के साथ। तुरंत जो लिए गए छोटे कदमों के साथ उसकी उन्नति शुरू होती है। ठीक है, यहाँ तक समझेंगे। तो प्रोग्रेस उन्नति, और बिगिंस शुरू होना, और विद मीन्स के साथ स्मॉल स्टेप्स छोटे कदम, टेकन मीन्स लेना, टेकन लिया है, और राइट नाउ यानी अभी या तुरंत।
व्हेन यू स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज, जब आप बहाने बनाना रोकते हैं, बहाने बनाना रोकते हैं, बंद कर देते हैं। एंड स्टार्ट वर्किंग टुडे, और स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, वर्किंग काम करना, टुडे मीन्स आज से, और आज से काम करना शुरू कर देते हैं, करते हैं, तो योर कंफर्ट योर कॉन्फिडेंस ग्रोज एंड फियर बिकम्स वीकर। योर कॉन्फिडेंस यानी आपका आत्मविश्वास, ग्रोथ यानी बढ़ता है, एंड फियर बिकम्स वीकर, और डर क्या होता है, कमज़ोर होता है। डर क्या होता है, कमज़ोर होता है, यानी कम होता है। जब आप क्या करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आत्मविश्वास जो है बढ़ जाता है, और डर जो कम हो जाता है, कम होता है। ठीक है, तो ज़्यादा अब आगे देखेंगे। लाइफ डज नॉट चेंज इन वन नाइट। तो जीवन क्या होता है, जीवन एक रात में नहीं, एक रात में, इन वन नाइट यानी एक रात में, चेंज मीन्स बदलना, डज नॉट यानी बदलता है। लाइफ सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके अनुसार डज का यूज करेंगे। तो लाइफ डज नॉट चेंज इन वन नाइट, तो जीवन एक रात में नहीं बदलता है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे आप। बट इट श्योरली चेंजेस, लेकिन यह श्योरली यानी निश्चित रूप से, चेंजेस यानी बदलता है, तो लेकिन यह निश्चित रूप से बदलता है। व्हेन यू चूज डिसिप्लिन ओवर डिले, यानी जो देरी करते हो उसके ऊपर अनुशासन चुनते हो। यदि जब आप देरी पर अनुशासन चुनते हो या उसको चूज करते हो, अनुशासन को, डिसिप्लिन को, तब क्या होता है, एवरी सक्सेसफुल पर्सन यू एडमायर वन डिसाइडेड टू एक्ट इंस्टीड ऑफ पोस्टपोंडिंग। तो एवरी मीन्स प्रत्येक, सफल वो होता है सक्सेसफुल, सफल व्यक्ति यानी पर्सन, यू मीन्स आप, एडमायर मीन्स प्रशंसा करते हैं। प्रत्येक सफल व्यक्ति की जब आप प्रशंसा करते हैं एक बार, और निर्णय लेते हैं, क्या, स्थगित करने के बजाय उस काम को करने का निर्णय लेते हैं। ठीक है, टाइम रिस्पेक्ट्स एक्शन, यानी समय क्या करता है, काम को सम्मान देता है, उस काम को सम्मान देता है। नॉट इंटेंशंस, यानी इरादे नहीं से एक्शन लेना चाहिए, यानी काम को करना चाहिए। ठीक है, उसको सम्मान देना चाहिए, उसको करने में लग जाना चाहिए। इफ़ यू ट्रूली वांट सक्सेस, यदि आप सच में सफल होना चाहते हैं, वांट मीन्स चाहना, ट्रूली सच में, इफ़ यू यानी आप, इफ मीन्स यदि, यू मीन्स आप, और सक्सेस मीन्स सफल। टर्न कल इनटू आज, टर्न मीन्स बदलो, कल को आज में, आज में कल को बदल दो। ठीक है, स्टार्ट नाउ, और शुरू करो किससे, अभी से। वर्क डेली, रोज काम करो। स्टे कंसिस्टेंस, यानी नियमित रहो या लगातार रहो। एंड लेट योर एक्शंस स्पीक लाउडर, और अपने जो काम है उनको ज़्यादा तेज़ी से बोलो, यानी ऊंची आवाज़ में बोलो। देन योर प्रोमिसेस, यानी जो किस्से हों आपके वचनों से ज़्यादा ऊंचा हो, ऐसा बोलो। दिस सिंपल डिसीजन कैन ट्रांसफॉर्म ऑर्डिनरी एफर्ट इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। यह साधारण डिसीजन निर्णय, यह साधारण निर्णय किसमें, साधारण प्रयास में असाधारण परिणामों में, असाधारण परिणाम साधारण प्रयासों को भी बदल सकता है। ठीक है, असाधारण परिणामों में साधारण प्रयास को बदल सकता है, यह साधारण निर्णय। ठीक है, सामान्य जो निर्णय है, डिसीजन है आपका। तो यहाँ से आगे समझेंगे। एंड शेप, और शेप आकार देता है। ए फ्यूचर फिल्ड विद पर्पज, एक भविष्य, तो एक भविष्य को आकार देता है। फिल्ड विद पर्पज यानी उद्देश्यों के साथ, या उद्देश्यों से, फिल्ड यानी भरा हुआ, तो उद्देश्यों से भरे हुए एक भविष्य को आकार देता है। अचीवमेंट यानी उपलब्धियों को। एंड लास्टिंग ग्रोथ,
और जारी रखता है क्या, उन्नति को जारी रखता है। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी या फिर आपको सभी समझ में आया होगा। तो आप जैसे भी समझ में आया है आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी। और ऐसे ही प्रयास मैं आपके लिए करता रहूँगा, अपने एफ़र्ट्स 100% दूंगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको जो भी वर्ड मीनिंग है उनको रिवाइज़ करना है, और धीरे धीरे आप भी दैनिक जो डेली है, डेली वाइज वो उनको यूज़ करके देखिएगा। अब धीरे धीरे इंग्लिश को सीख जाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम इसको एक छोटी सी ट्रांसलेशन को कराने वाले हैं, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।